नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं अक्टूबर 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका अक्टूबर 2024 का मंथ कैसा जाने वाला है और ये मंथ आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी, जैसे कि आपका करियर, आपका व्यापार, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, इन सभी विषयों पर आज के इस राशिफल में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो हमारा राशिफल का कार्यक्रम है ये गोचर पर आधारित होता है, अतः आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। यदि आप फेमस पर्सनैलिटी हैं, यदि आप व्यापारी हैं या अपने नाम से प्रचलित कुछ ज्यादा ही हैं, तो आपको इस राशिफल को अपनी नाम राशि के आधार पर भी देख लेना चाहिए, क्योंकि नाम राशि का प्रभाव भी आपके व्यापार, आपके कार्यक्षेत्र पर देखने में मिलता है। जैसा कि मैंने बताया कि यह राशिफल का कार्यक्रम गोचर पर आधारित होने वाला है, तो अक्टूबर 2024 के मंथ में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। जिस तरह से स्क्रीन पर ग्रहों की स्थिति आपको दिखाई दे रही है, मंथ की स्टार्टिंग में ग्रहों की स्थिति यही होने वाली है। 17 अक्टूबर 2024 के दिन सूर्य कन्या राशि को छोड़कर के अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 20 अक्टूबर 2024 के दिन मिथुन राशि को छोड़कर के अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बुध कन्या राशि को छोड़कर के, यानी कि अपनी उच्च राशि को छोड़कर के 10 अक्टूबर 2024 के दिन अपनी मित्र शुक्र की राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि को छोड़कर के वृश्चिक राशि में 13 अक्टूबर 2024 के दिन प्रवेश करने वाले हैं। तो इन्हीं ग्रहों के गोचर पर आज का यह राशिफल का कार्यक्रम बेस्ड है। यदि आपकी ज्योतिष में दिलचस्पी है और आप मेरे द्वारा बनाया गया ज्योतिष से संबंधित पॉडकास्ट, जो कि न्यूज चैनल के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, उसे देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक मिलेगा उस लिंक को अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। उस लिंक में मेरा ज्योतिष से संबंधित एक पॉडकास्ट है, जिसमें आपको ज्योतिष से संबंधित कई प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। कोशिश करूंगा मैं कि आई कार्ड पर भी आपको इस वीडियो का लिंक देखने में मिल जाए, बट अगर नहीं मिलता है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक देखने में अवश्य ही मिल जाएगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 11वीं राशि अर्थात कुंभ राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2024 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। कुंभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राशिपति बनते हैं शनि, ये आप ही की राशि पर संचरण करने वाले हैं और ये पूरे मंथ आप ही की राशि पर संचरण करेंगे। अब अगर हम आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं तो करियर भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, ये जन्म कुंडली के या आपकी गोचर कुंडली के पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं। 20 अक्टूबर को ये राशि परिवर्तन करके षष्ठ भाव में आ जाएंगे। आपके लिए भी बात वही निकल करके आती है कि यदि इस मंथ में, वैसे तो सिंगल वर्ड में यदि बोला जाए तो आपका करियर बहुत अच्छा इस मंथ में होने वाला है। यदि आप अपनी स्किल्स को, अपने नॉलेज को या कोई नई चीज आपने सीखी है उसको यदि आप अपने करियर में इंप्लीमेंट इस मंथ में कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं यदि आप इस मंथ में, तो आपका करियर इस मंथ में काफी अच्छी ग्रोथ ले सकता है। आपको किसी नई स्किल को अपने करियर में इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता इस मंथ में रहेगी। यदि आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 20 अक्टूबर के बाद में यदि हम करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रयासरत थे तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका क्लियर हो सकता है, या जॉब आप चेंज करना चाह रहे थे, कहीं पर आपने अप्लाई किया हुआ था, तो किसी नई कंपनी से आपको इस मंथ में 20 अक्टूबर के बाद में ऑफर देखने में मिल सकता है। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुंभ राशि के जातकों के लिए मंथ ओवरऑल बहुत अच्छा है, कहीं भी किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। धन के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखते हैं तो शुक्र की उपस्थिति भाग्य भाव में है, धनेश और लाभेश होकर के गुरु चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। धन का आगमन भी आपके लिए इस मंथ में काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन का आगमन और धन का संचयन दोनों ही आपके लिए इस मंथ में है। यदि आप बहुत लंबे समय से किसी प्रॉपर्टी को लेना चाह रहे थे तो इस मंथ में आप उस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। प्रॉपर्टी को लेने का योग भी आपके लिए इस मंथ में आ गया है। किसी तरह का लोन सेंक्शन यदि आपका नहीं हो रहा था तो 20 अक्टूबर के बाद में आपका लोन भी सेंक्शन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पराक्रम में वृद्धि ही होती हुई इस मंथ में दिखाई दे रही है और उस पराक्रम की वजह से आपको आपके भाग्य का साथ मिल जाएगा। शुक्र भाग्येश और चतुर्थेश होकर के भाग्य स्थान में संचरण कर रहे हैं 13 अक्टूबर तक, और 13 अक्टूबर तक ये राशि परिवर्तन करके 10th हाउस में आएंगे, जहां पर वो गुरु की दृष्टि, शनि और राहु दोनों की ही दृष्टि से दृष्ट होंगे। करियर वाइज आपको ग्रोथ मिलेगी। फीमेल बॉस यदि आपकी हैं तो उनसे आपको सपोर्ट भी मिलने वाला है। फीमेल कलीग्स से भी आपको सपोर्ट मिलने वाला है। बट
इनके साथ में आपको अपने संबंधों को बहुत ज़्यादा नियंत्रित रखना है, नहीं तो फीमेल बॉस की तरफ से या फीमेल कलीग की वजह से आपको इस मंथ में परेशानी हो सकती है। अपने कैरेक्टर पर भी आपको इस मंथ में नियंत्रण लगा करके रखने की आवश्यकता है, नहीं तो कहीं ना कहीं परेशानी का सामना आने वाले समय में आपको करना पड़ सकता है। बाकी करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लक के पॉइंट ऑफ व्यू से कुंभ राशि के जातकों के लिए मंथ काफ़ी अच्छा है, इसमें कहीं भी कोई भी डाउट नहीं है। धन का आगमन भी दिख रहा है, धन का संचयन भी दिख रहा है। धन का व्यय होगा तो अपने ऊपर होगा या अपने घर को सजाने के लिए हो सकता है। अपने घर पे इंटीरियर का काम आप इस समय पर लगा सकते हैं, अपने घर को डेकोरेट करने में, अपने घर को, यदि ग्राउंड फ्लोर का घर था तो उस पर फर्स्ट फ्लोर बनाने के लिए, इन सब चीज़ों में आपका धन का व्यय होगा तो वो अच्छी ही जगह पर व्यय हो रहा है। तो ओवरऑल ये मंथ कुंभ राशि के जातकों के लिए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, धन के पॉइंट ऑफ व्यू से, घर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। आपको आपके भाग्य का साथ इस मंथ में देखने में मिल रहा है। यदि आप ऑकल्ट साइंस की फील्ड से जुड़े हुए थे, रिसर्च की फील्ड से जुड़े हुए थे, तो शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए 10 अक्टूबर तक बहुत अच्छा है। और 10 अक्टूबर के बाद में बैंकिंग की फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, इंश्योरेंस की फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, अकाउंटेंसी की फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, कॉमर्स की फील्ड के विद्यार्थियों के लिए ये मंथ काफ़ी अच्छा होगा। आपको इस मंथ में शिक्षा से संबंधित कई नई अपॉर्चुनिटीज़ देखने में मिल सकती हैं। पढ़ाई में आपका मन भी लगेगा, पढ़ाई में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले हैं। कंसंट्रेशन लेवल्स भी आपके अच्छे होंगे। किसी नई चीज़ को सीखने के लिए भी ये मंथ शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कुंभ राशि के जातकों के लिए काफ़ी अच्छा है। लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ मिला जुला रहने वाला है, बट 10 अक्टूबर के बाद में लव रिलेशनशिप्स भी आपके अच्छे होने वाले हैं। यदि आप सिंगल थे तो किसी नए पार्टनर का आगमन आपके लिए इस मंथ में 10 अक्टूबर के बाद में हो सकता है। बट हाँ, ये आपको मैं सलाह दूंगा कि कोई भी नया व्यक्ति आपकी लाइफ में आता है तो उसको अपने बहुत सारे जो आपके सीक्रेट्स हैं या जो आपकी बातें हैं, एकदम से उन्हें सभी चीज़ों का आप ना बताएं। ओवरऑल लव लाइफ ठीक होने वाली है, कोई भी बहुत ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, लव लाइफ यदि आपकी ऑलरेडी है तो उसमें कुछ हद तक गलतफहमी हो सकती है, ओवर पॉसेसिवनेस की वजह से परेशानियां हो सकती हैं, तो इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। संतान को लेकर के कुछ हद तक चिंता आपको इस मंथ में होगी, बट बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 10 अक्टूबर के बाद में चीज़ें अपने आप ठीक होती हुई दिखा रही हैं संतान पक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखते हैं तो दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हैं। मैरिड लाइफ में बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए इस मंथ में नहीं दिखती है। आपके जीवन साथी के साथ में कुछ हद तक मतभेद होता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानियां भी आ सकती हैं, बट जीवन साथी की ही वजह से आपको आपके भाग्य का साथ इस मंथ में मिलने वाला है। तो जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। आपके क्रोध के कोप का भाजन आपके जीवन साथी को होना पड़ सकता है। यदि आपका शुगर बॉर्डर लाइन पर रहता है तो अपने शुगर इनटेक पर आपको नियंत्रण लगा करके रखने की आवश्यकता है। हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत आपको हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां देखने में मिल सकती हैं, तो इसका आपको ध्यान देने की जरूरत है। और यदि आपका शुगर और यदि आप बीपी के पेशेंट हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। स्किन से संबंधित और दांतों से संबंधित परेशानियां भी आपके लिए हैं इस मंथ में। तो सभी चीज़ें ठीक है कुंभ राशि के जातकों के लिए, बस आपको अपने हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत है। सर दर्द की शिकायत हो सकती है। यदि आप माइग्रेन के पेशेंट हैं तो वो दर्द आपका इस मंथ में बढ़ सकता है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मंथ ठीक है। पेट जन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानी, अभी तो हेल्थ के लिए मंथ आपके लिए अच्छा नहीं है, बाकी हर मामले में आपके लिए मंथ काफी अच्छा होता हुआ मैं देखता हूँ। शेयर मार्केट इत्यादि में भी यदि आप इन्वेस्टमेंट करते थे तो वहां से भी आपको धन का लाभ 10 अक्टूबर के बाद में देखने में मिलने वाला है। अकस्मात रूप से धन प्रदायक भी आपके लिए मंथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल कुंभ राशि के जातकों के लिए मंथ अच्छा है। हम कुछ उपाय पर चर्चा कर लेते हैं। आपको इस मंथ में हो सके तो रोज महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, एक माला। और यदि आप नहीं कर सकें तो ओम ह्रोम जूम सहा इस मंत्र का नित्य एक माला जाप करिए। शनिवार के शनिवार शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर कुशा मिश्रित जल यदि आप अर्पित करते हैं, कुशा के जल से यदि आप शिव जी का अभिषेक करते हैं तो यह मंथ आपके लिए काफी अच्छा होगा। नवरात्रि में स्पेसिफिकली देवी आराधना करना और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आपके लिए इस मंथ में काफी अच्छा होगा। साथ ही साथ शनिवार के शनिवार सुंदरकांड का पाठ भी यदि आप करते हैं तो ये मंथ आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था कुंभ राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि कुंभ राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।